हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन एंड एल्काइंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एल्कीन एल्काइन की फॉर्मेशन की रिएक्शंस बता चुका था और एल्कीन एल्काइंस की केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्कीन एल्काइन मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है क्योंकि कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे इजीली रिएक्शन कर सकता है। तो उनकी कुछ बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी। मैकेनिज्म 1, 2 एक बार आप लोगों को वो मैकेनिज्म देखनी चाहिए। किस में रीअरेंजमेंट हो सकता है, किस में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताए थे। ये एग्जाम्पल से बताए थे कि कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म नंबर 1 से बनती है, रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, जिसे क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहा जाता है। और कौन से केसेस थे जिनमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। उन्हीं रिएक्शंस को अब आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग तो आपने डाल ली होगी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। रिएक्शन नंबर 1 जो हमें नहीं पढ़नी है वो है एडिशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। रिएक्शन एल्कीन एल्काइन, एल्केन फॉर्मेशन में भी मैं आपको हाइड्रोजनेशन पढ़ा चुका हूं, तो ये रिएक्शन हम लोग नहीं लेंगे। रिएक्शन शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ HX मीन्स हाइड्रोहेलस हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड्स, जिसे हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जा सकता है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 1। अब मैकेनिज्म नंबर 1 में क्या खास बात थी, उसमें क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, ये आपको बताया था। क्लासिकल कार्बोकेटाइन इसमें बनता है और रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो रीअरेंजमेंट के बाद में कैटायन बना है। मोर स्टेबल कैटायन का प्रोडक्ट मेजर होगा और जनरली सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर होगा, ठीक है। सेडजेफ प्रोडक्ट यहां करता हूं, सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। एक्चुअली मैं इस साइड में रिएक्शंस लेना चाहता हूं। और तो एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। ये रहा एक एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन आपने HX से करा दी, कोई भी HX लिया और रिएक्शन करा दी। तो यहाँ HX कहीं भी ऐड कर दो, अभी तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। ये क्या मैंने बोल दिया, ये तो मार्कोनिकॉफ रूल करना है। सेडजेफ तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए होता है, यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ MP है ना, MP करूं, MP प्रोडक्ट मेजर होगा। MP प्रोडक्ट मतलब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 1 में तो कोई मार्कोनिकॉफ कोई एंटी मार्कोनिकॉफ से कोई मतलब ही नहीं है, ये प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन कैसे हुई होगी, H+ आया होगा, कैटायन बना होगा, तरीका आप लोगों को बता ही दिया है। HX की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा HX ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो HX में आगे भी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, HBr की कम होगी, HCl की कम होगी और HF तो रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, HF की रिएक्शन नहीं होती है यहाँ पर।
इसी तरह से किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर रिएक्शन की जाए तो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। क्या बताया मैंने? फर्स्ट स्टेप में H प्लस का एडिशन होगा। मैं तो डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ बनाता हूं। मार्कोनिकॉफ ये बोल के गया था कि H प्लस का एडिशन तो वहां होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हैं, और माइनस वाले Br माइनस का एडिशन वहां होगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये मैंने आपको बता दिया होगा ना, मार्कोनिकॉफ रूल। नहीं बताया तो लिखवाना पड़ेगा। तो ये H प्लस का एडिशन यहां और Br का एडिशन यहां, ये Mp है, और ये वाला AMP है। AMP मेजर ये होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि मोर स्टेबल कैटायन का प्रोडक्ट मेजर बनता है। फर्स्ट स्टेप जो कि RDS होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल यहां है H प्लस। यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी समझना। HI अच्छा एसिड है तो उसमें से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी HCl में के कंपेयर में। HF तो बहुत वीक है तो ये रिएक्शन नहीं कर पाता, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस ने रिएक्शन किया, H प्लस कॉर्नर पे जाके जुड़ जाता है। मान लेते हैं इस कॉर्नर पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनना चाहिए। अगर H प्लस सेंटर वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनना चाहिए। दोनों में से ये ऊपर वाला जो कैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, वो सेकेंडरी है। अब सेकेंड स्टेप में Br माइनस आकर जुड़े तो ये प्रोडक्ट बनेगा, Br माइनस आके जुड़े तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आपको साफ दिखाई दे रहा है जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल कैटायन है। यार यहीं लिख देता हूं मैं, कहाँ लिखूं? मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम देख लो। इसमें ये ऊपर वाला कैटायन जो सेकेंडरी कैटायन है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है और इसका प्रोडक्ट मेजर बनता है। कहने का मतलब इस रिएक्शन में वो प्रोडक्ट मेजर होगा जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बनाओ इसे। मार्कोनिकॉफ रूल भी बताता हूं क्या है मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर करो जल्दी से, फटाफट लिखो। वीडियो पॉज करना पड़े तो पॉज कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 लेने से पहले मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकोव्स, कई जगह V भी लिख देते हैं, कई जगह FF लिखा हुआ मिलता है। मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट या मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं। ये रूल अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइन के लिए, और रूल ये है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन पर, अच्छा मार्कोनिकॉफ का ओरिजिनल रूल सुनो जो मार्कोनिकॉफ ने दिया था। मार्कोनिकॉफ ने HX की रिएक्टिविटी, HX की रिएक्शन किया एल्कीन एल्काइन से, और कौन सा प्रोडक्ट मेजर बना उसके बारे में उसने बोल दिया कि भाई ऐसा हो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन हो तो H प्लस प्लस नहीं बोला उसने, बोला H का एडिशन तो वहां होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और X का एडिशन वहां होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल सुनो कि पॉजिटिव चार्ज का एडिशन वहां होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव चार्ज का एडिशन वहां होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल है। अब मेरा रूल सुनो कि नेगेटिव चार्ज वहां ऐड करना है, मतलब ये एनायन का एडिशन वहां करना है जहां कैटायन ज्यादा स्टेबल हो। हालांकि मेरा नाम भी प्रसिद्ध हो सकता था, लेकिन मुझसे पहले कई लोगों ने ये बात कह दी इसलिए मैं नहीं हो पाया। चलो, तो बात ये थी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जहां कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। फिर भी मार्कोनिकॉफ रूल अभी भी हमारी बुक्स में छपा चला आ रहा है, तो वो प्रिंट होता है तो उसका सम्मान करते हुए हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल लिखते हैं। तो लिख लीजिए, ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन एडिशन of positively charged group on कहाँ होगा? on carbon of multiple bond,
addition of positively charged group take place on carbon of positively charged group take place on carbon of multiple bond which have greater number of हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ज़्यादा हो, और अब नेगेटिव चार्ज का उल्टा लिख देना, देख लिया ना, इतनी धीरे लिखा मैंने यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज का बिल्कुल रिवर्स होगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का एडिशन वहाँ होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे, एंड वाइस वर्सा कर दीजिएगा फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है, आप लिख लेना अपने आप, सिंपल से तरीके में मैंने लिख दिया इसे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल में इस कंपाउंड पर HBr का एडिशन किया, मेजर प्रोडक्ट बताना है, केवल मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा। इस कंपाउंड पर HBr का एडिशन किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस कंपाउंड पर HBr का एडिशन किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो जल्दी से। और लेता हूं मैं, यहां तक तो करो, एक और लेता हूं, चलो। फाइव आएगा यार, इस कंपाउंड पर HBr का एडिशन किया तो क्या बनेगा, बनाओ जल्दी से बनाओ। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। मैं करूं, H का एडिशन यहां होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां है, Br यहां होगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ये होगा। इसमें H यहां, Br यहां, H यहां दो है, एक यहां है, और इस चक्कर में छोड़ो तुम तो केटायन किससे बड़े देखो कि H प्लस का एडिशन यहां होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, Br का एडिशन यहां होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर। ठीक है, इस केस में तो कहीं भी H लगा दो, कहीं भी Br लगा दो, तो प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है, ऊपर वाला ही बन गया। इस केस में भी कहीं भी आप H रख दीजिए, कहीं Br रख दीजिए, प्रोडक्ट तो वही होगा। ये HBr का एडिशन था जिससे एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है, एल्काइल हैलाइड है ये। अब मैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैसे क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। बनाओ, एल्काइन पर भी लूंगा मैं रिएक्शन, मिटा देता हूं इसे। एडिशन ऑफ HX, ये लीजिए मिटा रहा हूं। अरे यार बहुत धीरे धीरे मिटता है। हाँ, ये मिड पॉइंट है, यहां लाइन बनाऊंगा बिल्कुल स्ट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जी, यहां एल्काइन है, एल्काइन पर आपने 1 मोल ऑफ HBr की रिएक्शन किया या HX की रिएक्शन किया, क्योंकि यहां 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 HBr के मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं। H आएगा कॉर्नर पे, Br आएगा बीच में, एक तो ये बना। नेक्स्ट, अगर एक्सेस में HBr डाल दिया जाता, HBr डाल दिया जाता, मतलब या 2 मोल्स यूज कर लिए जाए, 2 मोल्स ऑफ HBr का यूज कर लिया जाए, तो एक H यहां आएगा, Br यहां आएगा, और प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। क्या बना,
जेमिनल डाई हैलाइड। अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में भी आप HBr का एडिशन करोगे तो भी यही बनेगा। तो डिपेंड करता है कि कितना मोल ऑफ HBr का आप यूज कर रहे हो। एल्काइन पर तो 2 मोल कंज्यूम हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और हैं, जरा ये देखो। इस पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और बस यही है इसमें। तो इन तीनों में HBr की रिएक्शन किया, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, HBr डाल दिया। HCl डाल दो यार, बहुत देर हो गई HBr। अब HCl यूज करो। HCl डाल दिया, इसमें भी HCl डाल दिया और यहां भी HCl का यूज किया। क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर, वो तो बता ही दो। ये कंपाउंड है, इसमें HX का एडिशन करो, HX का एडिशन करो और यहां भी HX का एडिशन करना और मेजर प्रोडक्ट बनाना है, माइनर के चक्कर में नहीं पड़ना है। रीअरेंजमेंट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। यहां मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और सुनो, 5 मेंबर रिंग के जस्ट पास में इस तरह से डबल बॉन्ड है, इनकी रिएक्शन किया गया HX से। मैं फिर बोलता हूं, रीअरेंजमेंट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में होता है, जो कैटायन बने उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो जरूर करना। अभी तक तो केस बने नहीं थे, अब बनेंगे। बनाओ जल्दी से, कंप्लीट करो इसे। हो गया। तो एग्जाम्पल में यहां H+ आएगा और Cl- यहां आएगा, क्योंकि कैटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट इसका ये होगा कि यहां Cl आ गया। इस केस में H+ का एडिशन इस जगह होगा जिससे कैटायन टर्शरी बने, तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कैटायन वही है इसमें भी। इस केस में फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा कॉर्नर पर, जिससे कि यहां इस सेकेंडरी पोजीशन पे कैटायन बनेगा। उसके बाद में H यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन से H यहां शिफ्ट होता है तो सेकेंडरी टर्शरी कैटायन बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कैटायन। आपको रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, GOC 1 में हम लोगों ने पढ़ा है। रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन हो सके तो एक ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। तो यहां H शिफ्ट हो गया, H इस जगह है, ये यहां शिफ्ट हो गया, तो कैटायन वही बना जो ऊपर वाली रिएक्शंस में बन रहा था, और इस कैटायन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वही बनेगा जो यहां बना है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इस केस में जैसे यहां H+ आया तो कैटायन इसमें तो कहीं भी, इस केस में मार्कोनिकॉफ एडिशन थोड़ी ना हो रहा है। सिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहां H+ आया कॉर्नर पे, इस जगह टर्शरी कैटायन बनेगा और टर्शरी कैटायन बनेगा तो Br आ जाना चाहिए, Cl आ जाना चाहिए जो यूज किया है। इस केस में भी कॉर्नर पर H+ का एडिशन होगा जिससे कैटायन टर्शरी बने, टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर वाली रिएक्शन में बना है। मेजर प्रोडक्ट की बात की जा रही है, इसमें तो खैर एक ही प्रोडक्ट है, बट यहाँ का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ही है। इस केस में देखना ध्यान से कि फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा कॉर्नर पर, जिससे कैटायन बनेगा, बीच में ज्यादा स्टेबल कैटायन में आना है। ये रहा ज्यादा स्टेबल कैटायन। इस सेकेंडरी कैटायन में मिथाइल शिफ्ट हो जाए, एमी शिफ्ट हो जाए, तो एमी शिफ्ट यहां से 3 मिथाइल में से 1 मिथाइल उठकर यहां आ जाए, तो इस जगह 2 मिथाइल हो गए और यहां 2 मिथाइल रह गए, पॉजिटिव चार्ज यहां आया। टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो यहां Cl आ जाना चाहिए। वो तो वही कंपाउंड है, लिखने का तरीका अलग अलग है, कंपाउंड तो वही है। तो इन तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट सेम बना था, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल में डाल दिया। नंबर आप लिख लेना, मैं तो नंबर नहीं लिख रहा। H+ का एडिशन यहां होगा जिससे कि Br टर्शरी पोजीशन पर बने, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होगा। और मैं कह रहा हूं इसका प्रोडक्ट भी मेजर यही है और इसका भी मेजर प्रोडक्ट ये है। कैसे कि H+ का एडिशन यहां करें तो टर्शरी कैटायन बनेगा, Br यहां शिफ्ट होना चाहिए, Br यहां ऐड होना चाहिए।
इसमें भी H प्लस का एडिशन पहले होता है, बहुत देर हो गई बताते बताते। फर्स्ट स्टेप में H प्लस का एडिशन यहाँ होगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज बना। जब 5 मेंबर्ड रिंग की एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रीअरेंजमेंट होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, और ये कार्बन शिफ्ट होकर यहां चला गया और ये बन गई 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसा कैटायन बनेगा, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटा और बॉन्ड टूट के इस कार्बन से इसका बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आया। अब क्या होगा, H शिफ्ट होगा, H शिफ्ट हुआ इस जगह से, H इस जगह एक H है, वो H शिफ्ट होकर यहां आया, दिखाई दे रहा होगा। इस पोजीशन का H शिफ्ट होकर यहां आएगा क्योंकि ये सेकेंडरी कैटायन है, इस सेकेंडरी कैटायन से टर्शरी कैटायन बनेगा ये, और फिर तो प्रोडक्ट वही बन जाएगा जो मैंने बताया। तो इनको लिखो जल्दी से, और एग्जांपल्स लूंगा, कुछ ज्यादा तो नहीं, लिख लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कुछ इसी तरह के होंगे मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए HX के एडिशन में। कुछ रिएक्शंस थोड़ा डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन अभी करेंगे भी नहीं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे 11th क्लास के लिए। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये जो चैप्टर है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट सुन लो आप कि यहाँ तक तो ठीक था कि है ना, कैटायन फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है और मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, रीअरेंजमेंट के बाद का प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन अगर HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में की जाए, HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में की जाए, उस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहां नोट डाल के लिख लीजिए HBr, और कोई नहीं, ये जो नोट का पॉइंट है ये है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन ऑफ HBr, ये हेडिंग डाल दो। लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइंस, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइंस, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन टेक प्लेस, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक प्लेस in presence of anti-Markovnikov addition of HBr, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr टेक प्लेस या टेक प्लेस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और परोक्साइड में H2O2 भी यूज़ कर सकते हैं, R2O2 भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर तो इन्हीं परोक्साइड का यूज़ किया जाता है, और सनलाइट, ठीक है। वापस बोलूं, सनलाइट या परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन पे किया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ये है कॉन्सेप्ट। अब ये एडिशन है ना, फ्री रेडिकल पाथ से रिएक्शन होती है, और इसे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के साथ साथ परोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट भी कहा जाता है। दिस एडिशन या दिस इफेक्ट
is called peroxide effect और खेरास इफेक्ट। खेरास इफेक्ट, ठीक है। और क्या बात है, दिस इफेक्ट या दिस एडिशन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने, सुनना कि अगर एल्कीन एल्काइन पर अगर एडिशन किया जाए किसकी, HBr का, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड के एब्सेंस में तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, बट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसे समझिएगा, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस पर आप HCl की रिएक्शन करो या HBr की रिएक्शन करो या HI की रिएक्शन करो, है ना। HI को ऊपर ले लेता हूं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट है, ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट है, और यहां भी डार्क वाला केस होना चाहिए, तो ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट है। यहां तक कि HCl में पेरोक्साइड डालो या मत डालो, HI में पेरोक्साइड का यूज करो या मत करो, तो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगा। ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। बट HBr के केस में अगर पेरोक्साइड का यूज किया गया या फिर HBr के केस में सनलाइट का यूज किया गया लाइट में, ये तो डार्क वाला केस लिया था मैंने, HBr लिखा हो केवल तो डार्क वाला केस ही मानोगे आप, जब तक वो लाइट या पेरोक्साइड लिख के ना दे। तो इन केसेस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा कि H जहां कम है वहां तो H जुड़ेगा, जहां H ज्यादा है वहां Br जुड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक की तो सभी MP प्रोडक्ट मेजर हैं, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इस रिएक्शन में कैटायन भी बनता है इंटरमीडिएट। बट ये जो रिएक्शन है इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर है, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा। और ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। FR मीन्स फ्री रेडिकल, A मीन्स एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, और इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो भी एक फ्री रेडिकल ही होता है। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ही इसमें बनता है। अब ऐसा क्यों हुआ कि HBr के केस में ही है ना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, इनके केसेस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों नहीं हुआ? इनमें पेरोक्साइड डाल के देखा तो सही हम लोगों ने। तो इसका जवाब इसकी रिएक्शन का मैकेनिज्म में छुपा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। लिखो यहां तक, तो इसे मिटाता हूं मैं। ये तो लिख ही ना था, पहले से ही लिख लेना था। ये भी लिखना था आपको तो। हाँ, नोट पहले मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, देखो ये चेन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है चेन रिएक्शन है। मैंने आप लोगों को क्लोरीनेशन पढ़ाया था, तब भी बताया था चेन रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो यहाँ भी ये चेन रिएक्शन है, और चेन रिएक्शन के 3 स्टेप है।
चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में तो पहले चेन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो पेरोक्साइड में इजीली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो सकता है। ये पेरोक्साइड है, बहुत आसानी से सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये होमोलाइसिस करता है। इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है HO रेडिकल्स, दो और रेडिकल्स जल्दी से रिएक्शन करेंगे आगे HBr पर, और रेडिकल के प्रेजेंस में रेडिकल इजीली बनते हैं। तो ये HBr पर ये जो OH रेडिकल बना है, OH रेडिकल ने H रेडिकल को एब्जॉर्ब किया, HOH बना और Br रेडिकल बना। अब ये Br रेडिकल अटैक करता है एल्कीन पर। आपने पेरोक्साइड बहुत कम अमाउंट में डाला होता है, कैटालाइटिक अमाउंट बोलने का मतलब है कि बहुत कम अमाउंट में डाला है। तो जैसे ही Br रेडिकल बनता है, अब स्टार्ट होगी चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप में एल्कीन पर Br का एडिशन होगा। अब Br इस कॉर्नर पे भी जुड़ सकता है, Br यहां भी जुड़ सकता है। अगर Br कॉर्नर पे जुड़ा डबल बॉन्ड को तोड़ के, सुनना, ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, मानो ये टूट गया पाई बॉन्ड, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला जुड़ जाए आपस में, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन बच जाना चाहिए ना, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब इसमें Br रेडिकल इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को तोड़ दे और यहां जुड़ जाए, तो इस तरह एक रेडिकल बनेगा। अगर इसका एडिशन यहाँ सेंट्रल वाले कार्बन हो तो कॉर्नर वाले कार्बन पर रेडिकल फॉर्मेशन होगा। ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है। सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल एंड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, तो इसी का प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, इसको नहीं ले रहा मैं। सेकेंडरी रेडिकल की रिएक्शन, अब ये तो है ना चेन वो है प्रोपगेशन स्टेप, अब रेडिकल के प्रेजेंस में वापस रिएक्शन होगी। ये रेडिकल HBr के सेकंड मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करेगा और H रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां H आ गया और फिर Br रेडिकल फ्री हुआ। अब Br रेडिकल अगेन बदला लेगा, इस एल्कीन पे रिएक्शन करेगा, वापस वही रिएक्शन, सेकेंडरी रेडिकल बना। सेकेंडरी रेडिकल ने वापस HBr पे रिएक्शन किया और ये स्टेप्स बार बार होता जाएगा। जितनी बार स्टेप बनेगा रिएक्शन होगी, उतनी ही बार ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। क्लियर है? अब रिएक्शन रुकेगी कहां खत्म होगी? तो जब HBr और ये एल्कीन का अमाउंट कम पड़ने लगेगा तो चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। HBr और एल्कीन दोनों ही गए, प्रोडक्ट बनता गया, रिएक्टेंट कम होता गया, उस केस में इनकी आपस में रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी और रेडिकल की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उस केस में होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो थर्ड लेता हूं मैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन में अगर Br रेडिकल के सामने Br रेडिकल आ गया तो ये बन जाएगा Br2। अगर ये जो मोर स्टेबल रेडिकल था और उसका कॉलिजन Br रेडिकल से हुआ तो ये प्रोडक्ट भी बहुत कम अमाउंट में बनेगा। ऐसी बात नहीं है, टर्मिनेशन के प्रोडक्ट कम अमाउंट में ही बनते हैं। और अगर ये रेडिकल ही आपस में कंबाइन हो गए, ऐसे कैसे 2 रेडिकल, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहां रेडिकल था और यहां रेडिकल था, दोनों कंबाइन हो गए, तो इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है ना, मेजर प्रोडक्ट तो यही है, क्योंकि टर्मिनेशन, ये चेन इनिशिएशन तो एक बार होती है और फिर चेन प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाती है। टर्मिनेशन भी एक बार होता है और बंद हो जाता है। बार बार तो ये स्टेप्स होती है और इससे इसका प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां चेन प्रोपगेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब HBr में ही ऐसा क्यों हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर हुआ, फ्री रेडिकल पाथ को पसंद किया? HCl में या HI में भी तो पेरोक्साइड डाल के देखा हम लोगों ने, वहां तो नहीं हुई रिएक्शन। तो बात यह है कि HBr के लिए ही ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है,
केवल HBr के लिए ही चेन प्रोपगेशन के ये दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। यहां ये एक्सोथर्मिक है और ये भी स्टेप एक्सोथर्मिक है। जबकि देखा गया HCl में या HI में और HF वाले केस में भी, HF तो वैसे भी रिएक्शन नहीं करता है, उन केसेस में भी बात की जाए तो दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं थे। केवल HBr के लिए दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक थे, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल थे। तो वो HBr में पेरोक्साइड डालते हैं तो इस पाथ को पसंद करता है, कैटायन वाले पाथ की तरफ नहीं जाता है। लेकिन HCl और HI में अगर पेरोक्साइड डाल दिया तो वो उस कैटायन वाले पाथ से ही रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, फ्री रेडिकल एडिशन नहीं करता है, क्योंकि यहां एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है। तो यहां नोट डाल के लिख लीजिए, आउट ऑफ 4 HX only HBr gives free radical addition reaction in presence of peroxide. Because both chain propagation steps are exothermic for only HBr। ठीक है, केवल HBr ही इस तरह का फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाएगा। यहां तक बनाओ जल्दी से, इसे लिखते हैं हम लोग, आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे इससे रिलेटेड। कंप्लीट करो, मैं मिटा रहा हूं इसे, पॉज करो वीडियो, मिटा देता हूं तुम। चारों HX में से केवल HBr ही रिएक्शन करता है पेरोक्साइड वाला मैकेनिज्म से। एग्जाम्पल्स और आगे बढ़ाते हैं। ये वाला कंपाउंड है, इसमें HBr का यूज किया, डार्क चैम्बर में रिएक्शन किया, और इसमें लाइट की प्रेजेंस में किया। H न्यू सिंबल रख दिया मैंने लाइट का। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला कंपाउंड है, इसमें चलो ये ले लेते हैं, अरे ये लेंगे हम तो। इसमें HBr की रिएक्शन किया डार्क चैम्बर में, और HBr की रिएक्शन किया पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बनाओ जल्दी से, प्रोडक्ट क्या बनने चाहिए? बना दो। इस कंपाउंड में HBr यूज किया और यहाँ HBr लाइट के प्रेजेंस में यूज किया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ये रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन, जिसमें HX का एडिशन होता है। दोनों तरह के रिएक्शंस मैंने बता दी, मार्कोनिकॉफ वाली भी और एंटी मार्कोनिकॉफ वाली भी। बनाओ जल्दी से। क्या करें? इसमें तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा MP, और यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा तो H यहाँ आएगा, Br कॉर्नर पे आएगा। इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ वर्ड बोलना बेकार है। ये प्रोडक्ट Br यहाँ बनेगा, इस केस में Br यहाँ आएगा। ये कैसे बना देखना सुनना। इस केस में तो H प्लस यहाँ आएगा तो कैटायन पीएच के पास बनेगा, पीएच के पास कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है भाई। इसका इंटरमीडिएट ऐसा है ना कि H प्लस यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया,
फर्स्ट वाली रिएक्शन का कैटायन ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। बट इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना जरा, इसमें Br रेडिकल अटैक करता है इस कॉर्नर पर। अगर Br रेडिकल इस कॉर्नर पे मतलब इस जगह अटैक करेगा तो रेडिकल बनेगा पीएच के पास में, और पीएच के पास में वो रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो सेकंड रिएक्शन का इंटरमीडिएट ये है, तो Br यहाँ आएगा, कैटायन यहाँ बनेगा, रेडिकल यहाँ बनेगा। इस केस में तो मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, तो मार्कोनिकॉफ में H प्लस यहाँ आएगा, कैटायन टर्शरी बनेगा, कैटायन टर्शरी बनेगा तो Br यहाँ आना चाहिए, जबकि यहाँ Br इस जगह आएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ भी बता दिया। नेक्स्ट लेंगे इसके बाद थर्ड, एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बना लो जल्दी से इसे। अब रिएक्शंस इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं लेनी है मुझे, जैसी रिएक्शन आप लोगों को HX की पढ़ा दी है बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन वाटर से होती है, वैसी रिएक्शन अल्कोहल से होती है, वैसी रिएक्शन H2SO4 से होती है। तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना। अब एक एक दो एग्जाम्पल देके कंप्लीट करूंगा। लिखो इसे, कंप्लीट करो, मिटाता हूँ इसे मैं। रिएक्शन नंबर 3 पे जा रहा हूँ।